हालेलुया। सब अपनी बाइबल को पकड़ लो और बड़े ध्यान से इस वचन को सुनना। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। सब लोग तैयार हैं सुनने के लिए? 2-3 दिन से मुझे प्रेयर के लिए बड़ा प्रेशर डाला जा रहा है खुदा की तरफ से, ताकि मैं प्रेयर करता हूँ, सब चीज़ें पूरी करता हूँ, लेकिन बहुत जैसे कोई भारे बोझ के साथ किसी को पुश कर रहा होता है, प्रेयर में जा, मुझे कुछ बात करनी। तो जब मैं ज़्यादा प्रेयर में था, तो जब मैं प्रेयर के अंदर खुदा से बात करने की कोशिश कर रहा था, तो मुझे कुछ बातें मिली आप लोगों के लिए। इसको बड़ा ध्यान से समझना। कल को आप लोग खुदा के सामने ये गिला मत करना कि हमें समझाया नहीं गया, हमें बताया नहीं गया, हमें प्रीच नहीं किया गया, हमें टीच नहीं किया गया, हमें काउंसलिंग नहीं की गई। ये गिला मत करना, वरना तुम दुगने गुनाह में फंस जाओगे। तुम चर्च जब आते हो तो चर्च एक एंटरटेनमेंट की जगह नहीं है कि कोई पूछेगा तुम चर्च जाते हो, तुम बोलोगे हाँ जी हम चर्च जाते हैं, हम जिंदा चर्च में जाते हैं। जिंदा चर्च में जाकर तुमने सीखा क्या है, तुमने किया क्या है? खुदावंद ने मुझे ये बात रियल में, ये बात अगर मैं अपने से बोल रहा हूँ तो खुदावंद इसका हिसाब मुझसे ले, तुम लोगों से नहीं। अगर मैं आप सबको पर्सनली, अगर आपको टाइम देकर अगर आपको मिलूं और आपसे बात करूं कि आपके हालात कैसे जा रहे हैं, मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप सबके एक मसला नहीं, सैकड़ों मसले निकल आएंगे कि हम इस प्रॉब्लम में चल रहे हैं। तो मेरा ये सवाल है उस बात को पूछने से पहले कि तुम एक जिंदा चर्च में अगर आ रहे हो तो तुम्हारे मसले क्यों अभी तक अटके हुए हैं? क्यों तुम ट्रबल में हो? क्यों तुम फाइनेंशियली डाउन हो? क्यों तुम शर्मिंदगी में, रुसवाई में, क्यों तुम सफर कर रहे हो? व्हाई? क्यों सफर कर रहे हो? मुझसे पूछ के देखो, पास्टर जी आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई मसला है, कोई परेशानी है? तो मैं कहूंगा नहीं है। तो आप लोग कहोगे नहीं है, तो मैं कहूंगा साबित करो। तो यही सवाल मैं अगर आपसे कहूंगा तो आप कहेंगे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं आपको साबित कर सकता हूं कि आप लोग ट्रबल में हो, अभी भी सफर में हो। प्रेयर करने के बाद, चर्च में आने के बाद, फास्टिंग करने के बाद, बाइबल पढ़ने के बाद, गुनाह से दूर रहने के बाद भी, बोने के बाद भी आप लोग ट्रबल में हो। मसला पता क्या है? क्योंकि आप एग्जैक्टली चीजों को फॉलो नहीं कर रहे हो। ये मुझे खुदावंद ने कहा है। अगर मान लो ये एक व्हाइट पेज है, तो आपकी जो जिंदगी व्हाइट पेज जो बिल्कुल ब्लैंक है आगे पीछे से, उसको हम यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर उसी व्हाइट पेज को हम ऐसा कर दें तो क्या वो यूज हो सकता है? हो सकता है ब्लैंक है, आप हो अच्छे, सब अच्छे हो, बट आपकी जिंदगी ऐसे, पंजाबी जी कह लो गुच्छू मुच्छू हो ही होगी। क्यों? आपकी जो प्रेयर है, मैं चैलेंज करता हूं यीशु मसीह में, ये उंगली उठाकर बाइबल में जाके पढ़ो, ये उंगली कौन उठाता है? मैं उंगली उठाकर तुमसे चैलेंज कर रहा हूं, मैं तुमसे पर्सनल मिल लूं, तुम्हारी प्रेयर लाइफ बिल्कुल जीरो है, जीरो। तुम्हें मालूम है कि शैतान किस तरह से तुम्हारी लाइफ में काम कर रहा है? मालूम है तुम्हें? नहीं मालूम है। तुम्हारी प्रेयर बिल्कुल जीरो है। अगर तुम कहोगे ना हम 2 घंटे प्रेयर कर रहे हैं, तो मैं तुम्हें कहूंगा तुम्हारी प्रेयर बिल्कुल जीरो है, क्योंकि तुम्हारा जो मसला है वो बहुत बड़ा है और तुम्हारी जो प्राइस है वो बिल्कुल माइनर, बिल्कुल थोड़ी सी है। बाइबल कहती है अगर शैतान की स्पीड 100 है तो तुम्हारी स्पीड अगर 200 नहीं होगी तुम उससे कभी नहीं जीत सकते, क्योंकि वो तुमसे पहले ऊपर था। हालेलुया। अगर मैं पूछूं कि तुम्हारी बाइबल रीडिंग क्या है, तुम कितना बाइबल को पढ़ते, समझते और उस पर चलते हो, तो मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं तुम बिल्कुल जीरो हो, बिल्कुल जीरो। अगर मैं तुम्हें फास्टिंग की बात करूं, किसी दा बीपी लो हो जाता है, किसी दा मैदा खराब है, किसी दा दिमाग खराब हो जाता है, कोई इधर कंध च वजदा पे, कोई उधर वजदा पे, मतलब इतने बहाने, इतने बहाने, इतने बहाने। वो पादरी आके के कह देता है चलो फिर भैना ठीक है, फिर तुहाडी मर्जी है, असि हुण की कह सकते। जब खुदावंद यीशु मसीह के चेले गए, वो जब पहाड़ से उतरे तो एक बंदा अपने बेटे को उनके पास लेके आया,
तो कहते मैंने तो शागिर्दों का इस बुजुर्ग को निकाल दे, तो वो निकाल ना सके। तो खुदा यीशु मसीह ने उनको डांटा। जब निकाल दिया खुदा यीशु मसीह ने, तो उसके बाद चेलों ने पूछा हम क्यों नहीं निकाल पाए? उसने कहा कुछ बुरी रूहें दुआ और रोजा रखने से निकलती है। सोचो, जो यीशु मसीह के चेले चुने हुए जो उसके साथ रहते हैं, वो अपना केस जो उसके पास आया वो हल नहीं कर पाए। सोचो तुम और मैं, हम क्या हैं? हमें प्रेयर की, फास्टिंग की और वचन की कितनी जरूरत है तुम्हें मालूम ही नहीं है। लोग शैतान की वजह से नहीं, इस कलाम को ना जानने की वजह से वो मर रहे हैं। आप जिंदा चर्च में आ रहे हो, आप लोग कहते हो जिंदा चर्च में आ रहे हो, पर मुझे जिंदा वाला काम नजर कोई नहीं आ रहा। आपको मालूम है आपके अंदर कोई भूख खुदा के लिए, कोई प्यास, कोई तड़प, कोई लगन कुछ नजर नहीं आ रहा। मतलब ऐसे लगता है कोई, मतलब ऐसे सिस्टम बना हुआ है, आज संडे को हम आ रहे हैं भाजी, आ रहे हैं आज तुम हलपाई पा के हालेलुया पास्टर जी, आज मजा आ गया, मजा आ गया, हाथ मिलाया, जफ्फी पाई हो जा रहा है। बाकी 6 दिन कहां पे? तुम लड़ लोगे 6 दिन, लड़ लोगे शैतान से? चर्च क्यों है? क्योंकि चर्च तुम्हारे लिए जब प्रेयर कर रहा है, वो मसा को इकट्ठा कर रहा है, उसकी पार्टीशन होती है तुम्हारी लाइफ में जब तुम उसके भवन में आते हो, और वही पार्टीशन तुम्हारी लाइफ में अगले 6 दिन काम करती है। जब तुम्हें बोला फ्राइडे को चर्च आओ, मीटिंग होती है, टाइम नहीं है, बिजी है। मैं तुम्हें सच बोल रहा हूं, मैं 2-3 दिन से बड़े प्रेशर की प्रेयर में हूं, और मैं बड़ा, आप कह सकते हो पर ऐसा है नहीं है, मतलब एक जैसे बोझ का प्रेशर नहीं होता, मतलब कुछ बड़ा भारी बोझ है और बड़ा बड़ा ऐसे करके जा रहा है, इस तरह से मेरे से हो रहा है। और मुझे खुदा बोल रहा है तू भी अपनी मेहनत को बढ़ा, क्योंकि तेरी मेहनत भी मुझे पूरी नजर नहीं आ रही। मैं कहीं भी नहीं जाता, किसी से जल्दी मिलता भी नहीं हूँ, मेरी जिंदगी बड़ी लिमिटेशन में है, मैं खुदा की प्रेजेंस में ज्यादा से ज्यादा रहता हूँ। बट उसने कहा तू भी अपनी मेहनत को बढ़ा, सीरियस हो, अपने कदम को बड़ा सोच समझ के रख। आप इमेजिन करो कितना कितना एक गहरा काम है। आपको मालूम है अपोस्टल की जो खिदमत का जो लेवल है, वो जो 5 खिदमतें जो एक, मैं इसके बारे में प्रीच करूंगा, उसमें जो सबसे ऊंचे लेवल का जो रुतबा और जो सीट है वो अपोस्टल की है, और सबसे ज्यादा शैतान अपोस्टल की लाइफ को जाकर पकड़ता है, फिर प्रॉफिट की लाइफ को पकड़ता है। कितनों को समझ आ रही है? और वो क्यों ऐसा करता है? क्योंकि जो अपोस्टल की जो खिदमत है, उसका जो काम है, वो जगह जगहों पर वो कलीसियाओं को क्या करता है, वो बनाता है और आगे निकलता जाता है, और खुदा का जो किंगडम है वो बढ़ता जाता है। आप लोगों की, आप मुझे खुदा ने 2 चीजें दिखाई। एक, आप लोग फ्रस्ट्रेशन में हो और प्रेशर लगा रहे हो, मैं खुदा हूं, ये क्या है? कहते ये तेरे वो लोग हैं, तेरे लोग जो आगे बढ़ रहे हैं। यानी कि ये क्यों ऐसे फ्रस्ट्रेशन में ऐसे धक्का लगा रहे हैं? कहता है इनको जाके पूछ, इनकी प्रेयर क्या है, इनको पूछ जाकर, इनका मेरे साथ रिलेशन क्या है, इनके अंदर मेरे लिए तड़प क्या है, मोहब्बत क्या है। आपको मालूम है जब खुदा ने मूसा को बोला मेरे लोगों को लेके आ, खुदा ने कहा मूसा, कहता मेरे लोगों की मैंने पुकार को सुना है, कहता मेरे लोगों की। तो जब बनी इस्राएल ने गुनाह किया तो मूसा को खुदा ने क्या कहा? कहता जा तेरे लोग, कहते तेरे लोग। ऐसा क्या हो गया कि खुदा ने स्टेटमेंट चेंज कर दी? जब वो पुकार रहे हैं, जब वो उनको छुड़ा रहा है, जब वो आजाद कर रहा है, जिस तरह से आप प्रॉब्लम में, बीमारी में, शर्मिंदगियों में जब होते हो, तो कहते हैं नहीं मेरे लोग हैं। जब तुम फ्री हो जाते हो, तुम रिलैक्स हो जाते हो, ब्लेस हो जाते हो, बिल्कुल अच्छे हो जाते हो, फिर तुम बिगड़ जाते हो। फिर कहता है खुदा कहता है ओ पास्टर, नहीं खुदा में हाजिर, कहता तेरे लोग बिगड़ते पहले क्या कर रहे? बिगड़ते पहले। तुम इमेजिन करो कि जब खुदा तुम्हें कहता है मेरे लोग, इसका मतलब वो तुमसे प्यार करता है, लेकिन जब वो कहता है पास्टर तेरे लोग, इसका मतलब है कि तुम बिगड़ चुके हो। अपनी प्रेयर लाइफ को चेक करो जाकर, बिल्कुल जीरो। मैं तुम्हें चैलेंज कर रहा हूं, चैलेंज यीशु मसीह में, नहीं तो पर्सनल बैठ जाओ मेरे साथ, मैं तुम्हें साबित कर दूंगा तुम्हारी प्रेयर लाइफ बिल्कुल डम है।
तुम्हारी फास्टिंग बिल्कुल डम है, तुम्हारी बाइबल रीडिंग बिल्कुल डम है, और तुम गुनाह से दूर भी नहीं रहते हो, और तुम अपनी स्टेटमेंट और अपने सिस्टम के साथ चल रहे हो। कोई मोहब्बत खुदा के लिए और प्यार नहीं। और बाइबल कहती है कि खुदा परफेक्ट इंसान मांगता है, परफेक्ट, इतना माइनर सा भी वो लिहाज नहीं रखता। हालेलुया। तो तुम अगर तुम्हारी जिंदगी में तुम जानते हो, तुम्हारे दिल में तुम्हें मालूम है तुम किन किन मसलों में फंसे हो, वो तुम्हारे मसलों का हल कोई और नहीं है, तुम खुद हो। तुम अभी ट्रबल में, तुम अपनी फिजिकल लाइफ में, स्पिरिचुअल लाइफ में, फाइनेंशियली लाइफ में अगर तुम दुखी हालत में चल रहे हो, उसका कोई और जिम्मेदार नहीं है, वो तुम लोग हो। तुम जिस दिन यीशु मसीह की मोहब्बत को अपने अंदर रख के, उसकी तड़प को रख के, उसके कामों के बोझ को उठा के जब तुम चलना शुरू करोगे, तुम्हारे रास्ते इस तरह से साफ होंगे, तुम्हें मालूम ही नहीं होगा कि दुख क्या होता है, प्रॉब्लम क्या होती है, परेशानी क्या होती है, तुम्हें मालूम ही नहीं होगा। वो तुम्हें इस तरह से निकाल कर ले जाएगा। जो 400 साल की गुलामी थे, जब खुदावंद यीशु मसीह, जब खुदावंद यहोवा पाक ने उनको निकाला था वहां से, तो बाइबल कहती है समंदर था आगे, उसने चीर डाला था उसको, और वो खुश्क जमीन से होकर निकल गए। इतना बड़ा मिरेकल, इतनी बड़ी टेस्टमनी थी। हालेलुया। खुदा तुम्हें रिलीज आजाद क्यों करता है, क्यों टेस्टमनी देता है? वो टेस्टमनी इसलिए देता है कि तू उस टेस्टमनी को सदा याद रखे कि कोई मेरे काम नहीं आया, वो जिंदा खुदा मेरे काम आया था। जब तुम्हारे बेबी नहीं था, जब तुम्हारी रसौलियां थी, जब तुम्हारे प्रॉब्लम थी, तब तुम डॉक्टर के पास भी जा रहे थे, अपना पैसा भी खराब कर रहे थे, पूरी दौड़ लगा रहे थे, तुम्हें कुछ आराम नहीं मिल रहा था। फिर तुम यीशु मसीह के पास आए, उसने तुम्हें आजाद भी किया, बहाल भी किया, फ्री भी किया, तुम्हें मेराज भी दी। अब कहां पे हो? पास्टर जी हम बिजी हैं, जरा काम बहुत, बच्चों को संभालना है, खाना कुछ, यू नो। आप समझ रहे हो पास्टर साहब? हाँ मैं समझ रहा हूं। तुम्हारा बाप जो ऊपर बैठा है वो अंडरस्टूड नहीं कर पा रहा। हालेलुया। तुम कितने भी अकलमंद बन जाओ, मैं तुम्हें चैलेंज कर रहा हूं, तुम्हारा केस, तुम्हारा मसला कितना भी बड़ा क्यों ना हो, सिंपल दैट, उसके साथ सीधे तरीके से चलना शुरू करो और सीरियस हो जाओ और सच्चे दिल से मोहब्बत करो, वो तुम्हारे सब वे ओपन कर देगा यीशु के नाम से। वरना तुम फ्रस्ट्रेशन में रहोगे। मैं एक बंदे से बात नहीं कर रहा, मैं सबको बता रहा हूं कि मैंने प्रेयर में ऐसा देखा है, तुम्हें फ्रस्ट्रेशन में से, तुम्हें धिक्का लगाते हुए अपने कामों को, मसलों को ऐसे ठीक करने के लिए प्रेशर लगा रहे हो। क्यों लगा रहे हो? वाई? क्यों लगा रहे हो? क्यों? क्योंकि तुम्हारी जो मेहनत है वो बिल्कुल जीरो चल रही है। अपनी प्रेयर को बढ़ाओ, स्ट्रॉन्ग करो। कुछ भी हो, हफ्ते में 2 फास्टिंग टन कर दो। तुम्हारे सामने सोने के नवाले भी आ जाएं, उनको कूड़ा समझ लो, उनको कचरा समझ लो, उनको साइड पे कर दो और यीशु मसीह को हासिल कर लो। हालेलुया। बाइबल को पढ़ो और बड़े ध्यान से पढ़ो। कहता मुझ में मसरूर रह, मैं तेरे दिल की मुरादों को पूरा करूंगा। जब तुम इन 3 चीजों को करोगे तो मैं तुम्हें दावा करता हूं कि तुम 100% गुनाह से दूर भाग जाओगे, क्योंकि तुम्हें मालूम पड़ जाएगा कि वो बाइबल में हमें क्या सिखाता है। और अपने बोने के ऊपर अगर मान लो कि तुम सिर्फ महीने का 10,000 कमाते हो, तुम खुदा से आगे नहीं जा सकते हो, तुम उसके काम के, उसके हुक्म के साथ हेरा फेरी नहीं कर सकते। जो तुम्हारा 10वां हिस्सा है वो खुदा के भवन में होना चाहिए। तुम्हें बुरा लगे, तुम्हें अच्छा लगे, तुम्हें कुछ भी लगे, एनीथिंग, वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वचन पूरा होना चाहिए। वचन पूरा होगा, तुम्हारी टेस्टमनी तैयार होगी। और वो टेस्टमनी क्यों देता है? ताकि तुम सदा उसको याद रखो। बाइबल क्या कहती है? गवाहियों का ये बड़ा बादल तेरे इर्द गिर्द क्या रहे? मंडराता रहे, ताकि तुझे याद रहे, मुझे मेरी रसौलियों को जब बीमारी में, ट्रबल में थी, मुझे किसने निकाला? उस खुदा ने। जब मैं दुखों में, तकलीफ में, परेशानी में, मुझे किसने निकाला? उस खुदा ने। तुम्हें मालूम है खुदा चेक भी करता है, क्योंकि शैतान खुदा के साथ बहस करता है, इसको बरकत दे रहा है, तो ऐसा कर रहा है, तुझे मालूम है तेरे साथ सीरियस है, ये सही चलेगा? क्योंकि शैतान भी जानता है और खुदा भी जानता है, जो इंसान है ये एक लालची है, ये आता है, ठगता है और भाग जाता है। कितनी मोहब्बत है तुम्हारी खुदा के घर के साथ।
तुम्हें मालूम है जब हैकल बननी थी तो खुदा ने कहा कि जाके बनी इस्राएल को बोल दे कि मेरे घर को, भवन को बनाने के लिए तुम अच्छे अच्छे हदिये लेके आओ और कोई भी खाली हाथ ना आए। तो खुदा खुद भी बना सकता था ना। उसने कलीसिया को क्यों बोला? क्योंकि जब तक कलीसिया मुट्ठी नहीं खोलेगी वो हेवन का दरवाजा नहीं खोलेगा। अगर तुम्हें लगता है ये जिम्मेदारी सिर्फ पास्टर की है, इसका आगे बढ़ना, सब कुछ करना ये पास्टर की जिम्मेदारी है, तो भाई साहब तुम्हारी भी जिंदगी की लिमिटेशन है। क्योंकि स्पिरिचुअल लाइफ में भी रैंक होते हैं। कितनों को ये बात मालूम है? खुदा ने जब मूसा को भेजा था छुड़ाने के लिए, तो जो पहले मिरेकल जो हुए वो हारून के हाथों से हुए। जब बड़े मिरेकल करने थे तो फिर किसको हुक्म दिया? खुदा ने किसको दिया हुक्म? तो तब हारून ने वो बाकी मिरेकल क्यों नहीं किए? क्यों? क्योंकि हारून जो था वो मूसा के ताबे था, उसका सीनियर नहीं, उसका जूनियर था। इसी तरह से जब आपको खुदा चर्च में भेजता है, आपके मेंटर का जो रैंक है वो खुदा ने आपसे ऊपर रखा होता है और आपको खुदा ने चुना होता है कि आप आओ, सीखो और समझो। क्योंकि जिस दिन खुदा आपको चुन लेगा और आपको सिखाने के लायक बनाएगा, आप इस चर्च में नहीं होगे बल्कि आप एक बड़े किंगडम में खड़े होकर प्रीच कर रहे होगे। कितनों को मेरी बात समझ आ रही? हालेलुया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारी स्पिरिचुअल का रैंक जो है लाइफ का वो नहीं बढ़ेगा, क्योंकि छोटा मोटा शैतान, बुखार वाला जो शैतान है उसको तो तुम बोलोगे यीशु मसीह के नाम से भाग जा, तो बुखार वाला जो शैतान है वो भाग जाएगा। चुगली वाला मान लो भाग जाएगा, भाई रसौली वाला, डिप्रेशन वाला, सुसाइड वाला, गंदे थॉट को लाने वाला, बदकारी को करने वाला जो शैतान है वो तुम्हारी बात को नहीं मानेगा। क्यों? क्योंकि उन रूहों को निकालने के लिए, उन ट्रबल को दूर करने के लिए आपको दुआ और रोजे की जरूरत है। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? हालेलुया। तो मैं अगर आपको ये कहूं, मैं आपको सरमन नहीं सुना रहा, मैं आपको डायरेक्टली एक मैसेज दे रहा हूं खुदा का कि मेरे बच्चों को बोल, तुम फ्रस्ट्रेशन में हो, आपने मुझे नहीं बताया, वरना मीटिंग के बाद मिलके मुझसे बात कर लेना। मैं आपको सही कह रहा हूं, मैं आपको सच बोल रहा हूं, मिलके मुझसे बात कर लेना। तुम फ्रस्ट्रेशन में हो, तुम्हारे बहुत सारे मसले हैं जो रुके हुए हैं और उन रुकने का पर्पस कोई और नहीं है, तुम खुद ही हो, क्योंकि तुम्हारे पास खुदा के लिए टाइम नहीं है। हालेलुया। कितनों को ये बात समझ आ रही है? सब अपनी बाइबल को निकालो, तो वचन से हम इस बात को प्रूफ करके सीख लेते हैं। ज़बूर 119, तो उसकी पहली आयत से हम पढ़ेंगे, इसको बड़े ध्यान से सुनना, समझना। पास्टर जी एक एक वर्ष पढ़ेंगे आप। ज़बूर 119 1 से 11 आयत तक पढ़ेंगे। मुबारक हैं वो जो कामल रफ्तार हैं, जो खुदावंद की शरीयत पर अमल करते हैं। सब बोलो आमीन। इसको ध्यान से समझना। लिखा है मुबारक है वो जो कामिल रफ्तार है। सिर्फ इस वर्ड के ऊपर जरा कॉन्सेंट्रेट करो, समझो। कहता है कि जब इंसान खुदा यीशु मसीह को कबूल करता है, कबूल करने के बाद वो क्या करता है? वो तौबा करता है, फिर वो बपतिस्म लेता है, फिर वो क्या हो जाता है? वो यीशु मसीह के खानदान का हिस्सा बन जाता है। इसका मतलब वो मुबारक है, वो बेस्ट है, क्योंकि वो चुना हुआ है और खुदा ने उसको चुन लिया, पास बुला लिया। कहता मुबारक है वो, मुबारक है वो जो कामिल रफ्तार है। इसका मतलब ये कि जब तुम बपतिस्म लेके चर्च में जब तुम आते हो तो तुम एक रास्ते पर, एक वे पे चलना शुरू करते हो। जब कल इसको मैं पढ़ रहा था तो इब्रानी जुबान में लिखा हुआ है कि कहता जिस राह पर तू चल रहा है, कहता उस राह पर तू नापाक ना होना। कहता तेरा जो चलना है वो ऐसा हो कि तुझे दूर से कोई देखकर ऐसा समझे कि ये खुदा का क्या है? दूत है, मतलब उसका एंजल्स है। कहता तेरे उस चाल के ऊपर, तेरे उस कैरेक्टर के ऊपर कहता एक भी दाग होना नहीं चाहिए। तेरी जो रफ्तार है, तेरा जो चलना है मसीह में, वो पूरा कामिल, पूरा परफेक्ट हो। और नापाकी के सबब से जो तू गंदगी में है, कहता उससे पाक साफ होकर अब तू बिल्कुल उससे क्या रहना? दूर रहना, बिल्कुल कामिल रफ्तार होकर तो अपनी लाइफ में खुदा के साथ चलना। तो एक लाइन के ऊपर मैं तुमसे सवाल करता हूं, तुमने जब बपतिस्म लिया है
तौबा कर ली है, खुदा के साथ चलना शुरू हो गए हो, तो क्या तुम कामिल रफ्तार चल रहे हो या नहीं? एक ही लाइन के ऊपर मैं आपको 3 घंटे प्रीच कर सकता हूं। कामिल रफ्तार का मतलब समझते हो? जब तुम मसीह के साथ वादा कर चुके, मेरी ये जिंदगी तेरी है, मेरी ये सांसें तेरी हैं, मेरा एक एक जो हिस्सा है जिंदगी का वो तेरा है। वो कहता है इट्स ओके, ठीक है, आई एग्री विद यू, मैं मान गया कि मेरा है। कहता पर अपने अमलों से मुझे साबित करके दिखा। यहां पर यही बात हो रहा है, कहता साबित करके दिखाओ कि तुम कामिल रफ्तार हो और तुम राइट खुदा के साथ चल रहे हो। उसके घर का अगर काम है तो तुम कहां पे हो? तुम कामिल रफ्तार में नहीं हो, तुम एक परफेक्ट लाइफ नहीं चल रहे हो। क्योंकि प्रेयर तो सब करते हैं, फास्टिंग तो सब रखते हैं, बाइबल तो सब पढ़ते हैं, लेकिन अपने अमलों के साथ खुदा के कामों को प्रैक्टिकल जाकर कौन करता है? अगर खुदा ने इंसान को बचाना था तो कुर्बानी देने की जरूरत क्या थी? यीशु मसीह को नीचे भेजने की, उनको पैदा करने की, ऐसा क्या काम करने की जरूरत थी? तो इसलिए कि उसने एक कानून ठहराया है। अगर तुम्हारी रफ्तार, तुम्हारा खुदा में चलना बिल्कुल परफेक्ट नहीं तो तुम कामिल रफ्तार नहीं चल रहे। और आगे लिखा है जो खुदावंद की शरीयत पर अमल करता है, इसका मतलब यह है कि जो मसीह को कबूल करके जब उसके साथ चल रहा है तो इसका मतलब मेक श्योर है कि वो बाइबल भी पढ़ता होगा या उसको पढ़नी पड़ेगी। क्योंकि जब वो पढ़ता होगा तो फिर शरीयत की वो सब बातें, कवानीन, कानून उसको याद होंगे कि मुझे किस तरह से खुदा के साथ चलना है। क्योंकि बाइबल कहती है शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि तुझे दिन और रात इसका क्या रहे? ध्यान रहे। हालेलुया। तो अपनी लाइफ में चेक करो तुम्हारी रफ्तार कौन सी है। तुम्हें सब कामों की जिम्मेदारियां बड़े अच्छे से पीक लेवल पर याद होती हैं, पर बाइबल कहती है कि खुदावंद को अगर हम पहला दर्जा नहीं देते तो तुम्हारी सारी मेहनत बेफजूल और बेफायदा है। पहला दर्जा, सेकंड दर्जा नहीं। वो तुम्हारा खुदा है, वो तुम्हारा बॉस है, वो तुम्हारा बाप है, तुम उसको सेकंड दर्जा नहीं दे सकते। क्या दे सकते हो? लेकिन हम देते हैं, मुझे ये मालूम है, हम देते हैं उसको सेकंड दर्जा, जबकि उसको पहला दर्जा देना हमारी जिंदगी की फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। हालेलुया। और आगे सेकंड वर्स में लिखा है मुबारक हैं जो उसकी शहादतों को मानते हैं और पूरे दिल से उसके तालिब हैं। सब बोलो आमीन। लिखा है मुबारक है वो जो उसकी शहादतों को मानता है। जब मैंने इसको अब्रानी जुबान में पढ़ा था, कहता है कि वहां कहते हैं कि मुबारक है ना, बेस्ट बंदा वो है जो उसकी बड़ी टेस्टमनियों को वो याद रख के फिर उसको फॉलो करना शुरू करता है। आपको मालूम है जब चर्च में कोई टेस्टमनी होती है, वो बहन हो या भाई हो, वो 10 लोगों को बताता है, हाँ मेरे बेबी नहीं था तो मैं गया तो खुदा ने मुझे ब्लेस कर दिया, मुझे बेबी मिल गया। वो टेस्टमनी, वो एक मयार बन जाता है। फिर उस टेस्टमनी को सब लोग फॉलो करते हैं। इसी तरह से कहता है मुबारक है वो जो उसकी शहादतों को मानता है, मतलब उन बड़ी टेस्टमनी को जो उसने बाइबल मुकद्दस में की है। कहता है जब तुम बाइबल पढ़ते हो, फिर तुम उसकी बड़ी टेस्टमनियों को तुम सुनते हो, फिर तुम प्रीच करते हो, लोगों में जाकर बताते हो, अरे मैं उस खुदा को मानता हूं जिसे समंदर को चीर डाला, अरे मैं उस खुदा के आगे झुकता हूं जिसे चट्टान को चीर कर उसमें से पानी को पैदा किया, अरे मैं उस खुदा को सजदा करता हूं जिसे बियाबान में डेजर्ट के अंदर अपने लोगों को शेयर किया यीशु के नाम के वसीले से। ये उसकी टेस्टमनियां हैं। लेकिन जब आप बाइबल पढ़ते नहीं तो आपके अंदर टेस्टमनी का जो लेवल का, जो ब्लेसिंग का जो मसा है, वो कभी ट्रांसफर नहीं हो सकता। कहता है मुबारक है वो जो उसकी शहादतों को मानता है। मतलब कहना कि वो बेस्ट बंदा है जो बाइबल को पढ़ रहा है, फिर उसकी टेस्टमनी को सुन रहा है, और सुनने के बाद फेथ में वो क्या हो रहा है? वो बढ़ रहा है। अब उसके अंदर एक भूख और प्यास हो रही है। कहते हैं और पूरे दिल से उसका तालिब है। पूरे दिल से उसका क्या है? तुमने खुदावंद यीशु मसीह के इतने बड़े बड़े काम सुन लिए, उसने तुम्हारी जिंदगी में इतने बड़े बड़े मिरेकल कर दिए, वो तुम्हारी टेस्टमनी कहां पर है? तुम भूल चुके हो टेस्टमनी को, तुम भूल चुके हो। कहता है जो उस टेस्टमनी को याद रखता है, मानता है, और कहता है उसको मानने के बाद वो फिर भूख रखता है, मुझे पूरे दिल से उसको ढूंढना है। ये कौन सा खुदा है जो समंदर को भी चीर देता है?
ये कौन सा खुदा है जो चट्टान में से पानी को पैदा कर रहा है? ये कौन सा खुदा है कि जहां मौत है वहां पर लोगों को जिंदगी बख्श रहा है? ये कौन सा खुदा है? भूख पैदा हो गई और वो उसके दीदार का, उसको ढूंढने का तालिब बन चुका है, वो ढूंढ रहा है कहां है जीसस क्राइस्ट। फिर तुम चर्च में आते हो, तुमको बताया जाता है कि मेरी बहन, मेरे भाई, मेरे बेटे, मेरी बेटी, तुम यीशु मसीह को जब कबूल करोगे, तुम उसके साथ प्रेयर में बैठ के टाइम स्पेंड करोगे, तुम फास्टिंग में जाओगे, वो तुम्हारे नजदीक आएगा, वो तुमसे बात करेगा। तुम जिसके तलबगार हो, जो तुम ढूंढ रहे हो, जिसकी तुम तलब रखते हो, वो तुमको ऐसे नहीं मिलेगा। वो तुमको ऐसे मिलेगा जब तुम उसके पास जाओगे, घुटनों पे आओगे, अपने इस पेट को खाली करके, उसको खुदा को डेडिकेट करके, फिर तुम भूखे और प्यासे जैसे मूसा गया और खुदा के दीदार का वो उसने तालिब होकर जब उसने उसके दीदार हासिल किया, उसी तरह से जब तुम उसकी प्रेजेंस में जाओगे तो तुम उसके दीदार को हासिल करोगे। हालेलुया। कहता मुबारक है वो जो उसकी शहादतों को मानता है। कितने लोगों को यीशु मसीह की और खुदा यहोवा पाक खुदा की वो बड़ी गवाहियां याद है, तो बाकी तुम सबको याद नहीं है। यहां पर लिखा है मुबारक, और खुदावंद के लिए भी मुबारक लफ्ज लिखा हुआ है इसी सबूर के अंदर। हालेलुया। आगे बढ़ेंगे। उनसे नाराजगी नहीं होती, वो उसकी राहों पर चलते हैं। सब बोलो आमीन। अब बाइबल उस पर्सन की जो यीशु मसीह के साथ चलना शुरू हो चुका है, उसकी तस्दीक कर रही है कि उनसे गलती नहीं होगी, उनसे खता नहीं होगी, वो रॉन्ग सिस्टम रिलेशंस में नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि वो खुदा की राहों पर चलता है। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? इस वचन को जब घर जाकर पढ़ोगे तुम्हें मालूम पड़ेगा कि बाइबल हमें क्या बता रही है, कैसा चलना, कैसे बैठना, कैसे उठना, क्या खाना, क्या पीना, कैसे रहना, वो तुम्हें गाइड करेगा। हालेलुया। कहते हैं कि जो खुदावंद को अपना दिल दे चुका है, उसके साथ चलने के लिए तैयार है, कहता उससे गलती की कोई भी उम्मीद ना रखना, क्योंकि वो गलती करने का नहीं। क्यों? क्योंकि वो खुदा की राहों पर चलना शुरू हो चुका है। हालेलुया। आगे बढ़ेंगे। तूने अपने कवानीन दिए हैं ताकि हम दिल लगाकर उनको माने। क्या लिखा है? तूने अपने कवानीन, क्योंकि जब आप बाइबल पढ़ते हो तो वो आपको अपने कानून, कवानीन, अपनी इंस्ट्रक्शन वो आपको बताता है, ताकि आप उनको मानकर फिर आप उन पर चल सको। कितने लोग बाइबल को पढ़कर फिर अमल करके उस पर चलते हैं? वो हाथ उठाओ, पूरा हाथ उठाओ। और जिनके हाथ नीचे नहीं, इसका मतलब है कि आपने उसके कवानीन को जो उसने आपको देने थे, आपने रिसीव नहीं किए। और रिसीव क्यों नहीं किए? कोई कहेगा मुझे बाइबल नहीं पढ़नी आती, कोई कहेगा मुझे समझ नहीं आती, कोई कहेगा मेरा दिमाग घूम जाता है, कोई कहता मेरा सर दर्द शुरू हो जाता है। मतलब अलग अलग से बहाने होंगे। और मेरी बहन और मेरे भाई, एक बात याद रखना, बिना बाइबल पढ़े तुम खुदा की उन बरकतों को हासिल नहीं कर सकते जो उसने तुमको देने का वादा किया है। तुम कहोगे पास्टर जी उन कोई बंदा नहीं भी तो पढ़िया हुंदा, जेड़ा नहीं पढ़िया हुंदा फिर उन्होंने एंड्रॉइड मोबाइल भी तो चलाना आंदा है, उन्होंने गंदियां मूवियां भी करनी आंदी है, गाने भी करने आंदे ने, उन्होंने सारा कुछ ही आंदा है। उसको कौन अपने दिमाग को थप्पड़ लगाए, ओए और तुझे तो पढ़ना नहीं आता तो ये तुम गंदी मूवी और गाने कहां से निकाल रहा है? जब उसको इतनी अकल है कि एंड्रॉइड मोबाइल यूज कर सकता है, फिर उसको ये भी अकल होनी चाहिए कि बाइबल में मोबाइल के अंदर हम बाइबल डाउनलोड करके जो प्रीच करती, जो बोलती है, तो हम उसको डाउनलोड करके हम उसको सुन भी सकते हैं। कितों को समझ आ रही है? मैं कहना तुसी मैनू बहाना ला के वाओ, मैं तुहानू इत्थे बैठे ही तुहाडा बहाना अगर ना तुहाडे मुंह ते खत्म करा, तुसी मैनू फिर कहना केड़ा बहाना लाओगे कि जेड़ा तुसी यीशु मसीह तो दूर जा सकते हो। क्योंकि खुदा यीशु मसीह ने सारे बहानियां को की करता, खत्म करता। आगे सबसे मजे की वर्स जो है इसको पढ़ेंगे 5 आयत को। काश के तेरे आइन मानने के लिए मेरी रविशें दुरुस्त हो जाएं। हालेलुया। कहता है काश। इसका मतलब कोई ऐसा पर्सन था जिसने शरीयत की किताब को पढ़ना शुरू किया, उसको मालूम पड़ा कि खुदा कितना बड़ा खुदा है, वो कितना पाक है। वो कहता हुण खुदा तेरी मिन्नत करना, काश
काश लफ्ज पता क्यों बोला? उसको मालूम है कि खुदा पाकीज़गी का खुदा है। कहता खुदा काश तू मनो ए बल ए जोर बख्शे, हाँ, ताकि मैं तेरे कवानीन नोकी कर सका, मन सका, ओदे दे चल सका। आगे मैं पढ़ता हूँ और आगे 6 आयत में लिखा है, जब मैं तेरे सब अहकाम का लिहाज रखूंगा तो शर्मिंदा ना होऊंगा। अब उसको ये बात मालूम पड़ गई कि अगर मैं खुदा दे वचना दा ओदे कानून कवानीन दा लिहाज करांगा, जिस तरह मान लो कि अगर साडे प्यो ने कहा कि तू आ राह ते नहीं जाना, ते जे असीं ओदी गल दा लिहाज करांगे ते जेड़ी उस गल ते ठोकर वजनी सी ओ सानू नहीं वजेगी ते असीं शर्मिंदगी नू कदी भी फेस नहीं करांगे। मतलब ओदी गल दा लिहाज करना। इसी तरह से वही पर्सन जो ये इसको बोल रहा है वो ये कह रहा है, कहते हैं कि काश तेरे कवानीनों को मैं मानने के काबिल बन जाऊं। और कहता है फिर कहता है कि जब मैं तेरे कलाम को पढ़कर समझ गया, कहता मुझे ये तौफीक बख्श मैं तेरे कलाम का, तेरे उन हुक्मों का लिहाज करूं ताकि शर्मिंदगी को कभी भी ना देखूं। मैंने तुम्हें क्या बोला? तुम्हारी प्रेयर लाइफ डम है, तुम्हारी स्पिरिचुअल लाइफ डम है, तुम्हारी बाइबल रीडिंग, तुम्हारी फास्टिंग बिल्कुल डम है। तो जब ये डम है तो मेक श्योर 100% यहां पर बोल रहा है, अगर तुमने खुदा के हुक्मों का लिहाज नहीं किया तो शर्मिंदगी को तुमको फेस करना पड़ेगा। लेकिन अगर तुमने उसका लिहाज किया, उसके वचनों का एहतराम कर लिया, ऑनर कर ली, मान लिया, तो यहां पर वो कहता है कि मैं कभी भी शर्मिंदगी को देखूंगा नहीं। हालेलुया। और आगे लिखा है, जब मैं तेरी सदाकत के अहकाम सीख लूंगा तो सच्चे दिल से तेरा शुक्र अदा करूंगा। सब बोलो आमीन। मतलब जो पढ़ रहे हैं उसको यह मालूम है कि अब जब मैं चलूंगा तो ये चलना आसान नहीं है। कहते हैं जब मैं तेरी सदाकत के अहकाम सीख लूंगा तो सच्चे दिल से तेरा शुक्र अदा करूंगा। इसका मतलब चलना, ठहरना और उस पर अमल करना ये अभी बाकी है। क्योंकि ऐसा जब होगा, आपको मालूम, आपका दिल आपको गवाही देगा कि अब तू राइट खुदा के साथ चल रहा है, अब तू कामिल रफ्तार के साथ चल रहा है, अब तू उसके कलाम का लिहाज कर रहा है, तो बाइबल ये कहती है कि फिर तुम खुदा का क्या करोगे? शुक्रगुजारी करोगे। और आगे लिखा है, मैं तेरे आइन मानूंगा, मुझे बिल्कुल तर्क ना कर दे। कहता बापूजी मैं तुहाडे आइन मन्नागा, बट प्लीज मुझे रिजेक्ट मत करना। जब आप खुदा के साथ बैठकर टाइम स्पेंड करके उसके साथ बात नहीं करोगे, खुदावंद मैं गुनाहगार था, क्योंकि जब मैंने तुझे मान लिया तो मैं उन गुनाहों से बाहर आ चुका हूं। अब मैं मिन्नत करता हूं कि मुझे रिजेक्ट मत करना। मैं तेरे वचन को पढ़ूंगा भी, उसका लिहाज भी करूंगा, उसके मुताबिक चलूंगा भी, तो मुझे रिजेक्ट मत करना। हालेलुया। और आगे 9वीं आयत में लिखा है, ये आप लोगों के लिए है, जवान अपनी रवश किस तरह पाक रखे, तेरे कलाम के मुताबिक उस पर निगाह रखने से। हालेलुया। जवान अपनी रवशें किस तरह से पाक रखे? आप लोग अपनी रवशों को किस तरह से पाक रख सकते हो? उसके वचनों के ऊपर ध्यान करने से। क्योंकि जब तक तुम उसके कलाम के ऊपर ध्यान नहीं रखोगे, तुम खुदावंद की उन बरकतों को, उस फेवर को कभी नहीं देख सकते। और तुम सफर करोगे, बस तुम पे नाम के पीटर हो। तुम नाम के क्या हो? पीटर हो। चर्च तुम आ रहे हो, लेकिन जिंदगी में तरक्की कोई नहीं। नाम ठेकेदार है पर ठेका एक भी नहीं है। हाँ, तो जिंदगी पूरी ऐसे गुच्छू-मुच्छू हुई है पूरी। कोई पूछ रहा भाई साहब तू जिंदा चल जाता है, जिंदगी अभी भी ट्रबल में है। पता नहीं खुदा दी मर्जी जी, खुदा ने वक्त ठहराया। अरे भाई साहब, उसने 2000 साल पहले सारे वक्त ठीक कर दिए थे, सारे सिस्टम ठीक कर दिए थे। तुमने गौर नहीं की, तुमने ध्यान नहीं दिया, तुमने फिक्र नहीं की, तुमने उसका लिहाज नहीं किया। तो अगर तुम करते, तुम कभी भी शर्मिंदगी को फेस ना करते। और सब बातों का जो मजमुआ है वो क्या है? तुम्हारी मोहब्बत फीकी है। तुम्हारी मोहब्बत क्या है? कोई तड़प नहीं, कोई प्यार। चर्च में कोई काम नहीं है। मैं आपको सही बता रहा हूं, मैं तो आपको बता रहा हूं कि भाई साहब आपके अंदर ये तड़प
होनी चाहिए, ये भूख होनी चाहिए। कोई काम है पास्टर जी? नहीं काके, काम तो कोई भी नहीं है। नहीं मैं पूछ लूं तो आपके मेंटर को क्या रियलाइज हो रहा है, यार कितनी तड़प है, कितना प्यार है इसका खुदा के लिए। लेकिन अगर आप बिजी हो, कुछ भी नहीं है, इसका मतलब आपके अंदर मोहब्बत और भूख नहीं है। हालेलुया। समझ आई कि नहीं आई? नहीं आई? आमीन। तानू नहीं आई? ये ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ खुदा ਦਾ मामला, ये ਮੈਨੂੰ पता है। हालेलुया। सब बोलो आमीन। अपनी आंखों को बंद करो, वो आप ही पता लगा लेगा। दिन कोल ही नहीं। हालेलुया। छठा ही बजना है। मैंने क्या, जिस तरह